रामायण जी में जो भी है सब राम है, सब राम नाम है, सब राम है। नहीं तो रामायण जी में स्थान कैसे मिलता? भगवान के चरित्र में भगवान राम जी का इतना बड़ा चरित्र है, उसके साथ जुड़ना, उस प्रसंग में आ जाना, उसमें रमणम हो जाना, उसमें सदा सदा के लिए भगवान राम जी के चरित्र लीला में वो पात्र का विराजमान हो जाना क्या इंगित करता है? कि वो ये इंगित करता है कि सब राम है। और कौन विराजमान है? जो राम में है। कौन है वो? वो सब राम में। जितने रामायण जी में विराजमान है वो सब क्या है? राम। अगर केवट, शबरी जी, जटायु जी, शरभंग जी, अत्रि जी, वाल्मीकि जी, यहाँ तक, अच्छा देखो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में वाल्मीकि जी को स्थान मिला है। वाल्मीकि जी की रामायण जी में तुलसीदास जी का स्थान नहीं है। ये देखो कितनी अद्भुत बात आज प्रकट हुई है कि वाल्मीकि जी की रामायण जी में तुलसीदास जी का नाम नहीं है और तुलसीदास जी की रामायण जी में वाल्मीकि जी का नाम है। क्या इंगित करता है? भगवान शंकर जी ने अपनी श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी को जो स्थान दिया है महाराज, वो स्थान कोई ले नहीं सकता। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो लिखा ही लिखा है, उन्होंने वाल्मीकि जी को भी स्थान दिया, उन्होंने अहल्या जी को भी दिया, उन्होंने शबरी जी को दिया, मंदोदरी जी को दिया, उन्होंने सारी सखियों को दिया। ये सब कौन है? ये सब राम ही है। इतना राम नाम इन्होंने लिया कि भगवान के साथ ये भी अमर हो गए। रामचरितमानस में बैठे हैं, अमर तो हो ही गए ये लोग। ये जितने भी रामायण जी में पात्र हैं अमर हैं, सदा के लिए अजर हैं। ये पात्र कभी बूढ़े नहीं हुए। आज रामायण जी पढ़ लो, लाखों वर्षों के बाद रामायण जी पढ़ लो, वहीं केवट बैठा, वहीं शबरी बैठी, वहीं अत्रि जी बैठे हैं। अगर लाखों वर्ष रामचरितमानस को रचे हुए करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष हो गए, भगवान शिव जी ने लिखी, तो तब से बैठा केवट आज तक बूढ़ा नहीं हुआ, वो वैसे ही बैठा हुआ है। शबरी जी वैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि ये अजर हैं, भगवत कृपा से अमर हैं। अजर कहते बूढ़ा, बूढ़े नहीं हुए, वैसे बैठे हैं। सुनैना जी हैं, जनक महाराज जी हैं, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, कौशल्या जी, महाराज दशरथ जी, सब विराजमान है करोड़ों करोड़ों वर्षों अरबों अरबों वर्षों। क्यों अजर अमर हो गए? हनुमान जी तो हैं ही अजर अमर, उनको आशीर्वाद मिला। ये क्यों अजर अमर हो गए महाराज? ये इसलिए अजर अमर हो गए क्योंकि ये राम जी में बहुत अच्छा। कोई कहे कि राम जी में बड़े बड़े भक्त डूबे, उनका तो रामचरितमानस में नाम नहीं है। तो भगवान श्री राम जी अभी बता रहे हैं, कहते उनका नाम नहीं है, पर वो जो मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी राम है, वो भी राम है। कहते मेरे भीतर भरे सारे पात्र ये भी राम है, और जो नित्य रामायण जी से प्रेम करते हैं, पाठ करते हैं, वो भी राम में है। कोई भी कहते लग नहीं है, इसमें जो पात्र रखा है वो भी अजर अमर है। तुम्हारी आत्मा में अगर रामचरितमानस आ गई, तुम भी अजर अमर हो। अब जैसे मैं कनक भवन गई, अयोध्या, वो दिनेश पुजारी जी बैठे थे, मैं उनसे बात कर रही थी। मैंने कहा महाराज जी, भगवान की कृपा से रामायण जी की हर चौपाई में लीला प्रवेश है। वो बोले देखो तुम तो 600-700 पाठ कर चुके हो रामायण जी के, हमें पता है। मैंने कहा महाराज 108 तो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, जो हम जाते थे उससे भी ज़्यादा हो गए, पर अब जो नित्य की गिनती है हाँ उसमें हो चुके होंगे। बोले बहुत किशोरी जी की कृपा है, बहुत तुम पे किशोरी जी, हनुमान जी की कृपा। वो कृपा क्या है? आज उसकी बात समझ आई कि भगवान राम जी ये समझा रहे हैं। भगवान, तभी मैंने आप लोगों से मिन्नतें कर ली, कह कह के, गुस्से से भी, प्यार से भी, जिद से भी, अड़ब से, भैया रामचरितमानस कभी ना छोड़ो, पढ़ो, इसको पढ़ो। आज उसका भाव समझ आया कि रामचरितमानस में
जो सब विराजमान है, एक एक चौपाई, ये भगवान शंकर जी भी इसी में है, क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय से निकली है। इसमें राम नाम भी भरा, क्योंकि वो राम नाम से रची गई रामायण जी। इसमें भगवान राम जी, सीता जी की पूरी लीला है। उस लीला में जो जो पात्र आता गया, वो इसमें जो विराजमान भगवान राम जी ने कर दिया, वो कितना राममय होगा हम सोच भी नहीं सकते। वो कितना राममय होगा, हमें तो उसकी बुद्धि भी नहीं है, हमारे पास वो बुद्धि नहीं है। जैसे भगवान शंकर जी ने कहा था, पार्वती जी मन वच क्रम से जो परे होगा, संकल्प विकल्प से शून्य होगा, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है कि वो जो पात्र बैठे हैं वो कितने राम में हैं, जिनको राम जी स्वयं मिलने जा रहे हैं, रामायण जी में ही मिलने जा रहे हैं। देखो कितनी कृपा। रामायण जी में ही वो पात्र इतने राम में हो गए हैं, भगवान शिव जी ने उनको स्थान दिया। भगवान शिव जी ने साधना में कैसे देख लिया, भगवान शिव जी ने अपनी साधना में, तपस्या में इन लोगों को कैसे देखा। बेटा मेरा दरवाजा बंद कर दो, कोई जाना, कोई बाहर है नहीं, बेटा बंद कर दो दरवाजा। अब वो जो अंदर पात्र बैठे हैं, शिव जी ने कितनी अपनी आराधना में, साधना में, इतनी तपस्या में इन लोगों को देखा होगा। अच्छा एक और बात है, जब तुम्हारी तपस्या बहुत गहरी हो जाती है ना, जब तुम्हारी साधना बहुत गहरी हो जाती, तब क्या होता है, तब तुमको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। किन के? उन महात्मा लोगों के, उन संतों के, जिन्होंने श्री रामचरितमानस में अपना जीवन प्राण दे दिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ, वहां प्रणाम कर रहा हूँ, उधर प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु किस किस को प्रणाम कर रहे हो? बोले, जो भगवान के परम भक्त हो गए उनको प्रणाम, जो हैं उनको प्रणाम, जो आगे होंगे उनको प्रणाम। आज हम हैं, भगवान शिव जी कहते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। शिव जी कह रहे हैं, मैं, शिव जी कहते हैं प्रणाम करते हैं। आगे जो हमारे आगे जो भक्त होंगे, हम इसीलिए कहते हैं, तुमने अपने बच्चों को जीवन तो दिया है, प्राण तो दिए हैं तुमने क्या उनको रामचरितमानस दी है? तुमने कितना बड़ा अपराध अपने जीवन का किया है, बहुत बड़ा अपराध किया। अगर हमारे बच्चे रामचरितमानस नहीं पढ़ते, बहुत बड़ा अपराध है। पिताजी ने कोई अपराध नहीं किया, पिताजी ने ये बहुत बड़ा उपकार किया, अपराध में उपकार किया, हमको रामचरितमानस। हमने क्या किया आगे से? अपने बच्चों को माया में धकेल दिया, जाओ माया में जाओ। अरे हम, हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को भगवान शंकर क्या प्यार करेंगे, प्रणाम करेंगे? नहीं ना। हमने कौन से मार्ग पे डाल दिया उनको। कहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो है, जो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो आएंगे उनको प्रणाम करता हूँ। हमने तो अपने बच्चों को भगवान शंकर जी को सौंपा ही नहीं है। हमने कब कहा अपने बच्चों को, बेटा रामचरितमानस पढ़ते रहो, रामायण जी से प्यार करते रहो, भोलेनाथ तुमको बहुत प्यार करेंगे। क्या उनके जीवन को हमने क्या बनाया, कहाँ रच दिया, क्या कर रहे हैं? भगवान वृंदावन में श्री कृष्ण कहते हैं, अरे भगवान स्वयं कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये रामचरितमानस भगवान शंकर जी का प्राण है। हमने इन प्राणों को संभाला, हमने अपने संस्कार तो दिए बच्चों को, पर भगवान नहीं दिए, भगवान नहीं दिए। भगवान इस तरीके से नहीं मिलते कि आप भगवान का ये करो वो करो, नहीं मिलते। भगवान कहते हैं, मेरी, शंकर जी ने कहा कि ये जो रस पिएगा, जो मैंने रस अपने, अरे भगवान के अंदर कितना प्रेम होगा, शिव जी के अंदर इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा राम जी के प्रति, इतना प्रेम कि इतना प्रेम में अगाध डूब गए, इतने अगाध डूब गए, इतने अगाध डूब गए कि उन्होंने अपना सारा प्रेम पार्वती जी को दिया।
गणेश जी को परम भक्त बनाया भगवान शिव जी ने। गणेश जी जितने राम भक्त हैं कुछ समझ ही नहीं सकता। हमने तो मैं तो आज सोच के बड़ी मुझे तड़फ हो रही है कि हमने अपने बच्चों को पेट भरना सिखाया, माया में डाला, पर कभी इस रास्ते चलाया कि कल को भगवान शिव जी उनको प्रणाम करें, भगवान शिव उन्हें प्रणाम करें। बातों से नहीं होती बात होती है रामचरितमानस में प्राण देने से बात होती है। और भगवान शिव जी कहते हैं जो रामचरितमानस पढ़ेगा उसको मैं प्रणाम करूंगा। हमें भगवान शिव जी के प्रणाम से आप कहेंगे क्या लेना देना भाई, प्रणाम करें ना करें, अरे भगवान शिव जी जिसे प्यार करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। मैं तो सच कह रही हूँ, जो बच्चा रामचरितमानस नहीं पढ़ता, अपने बच्चों को रामचरितमानस नहीं देता, वो आत्महत्या कर रहा है। मैं स्वयं कहती हूँ कि जब अगर मैंने अपने बच्चों को रामचरितमानस नहीं दी, जहाँ मैंने अपने बच्चों को नहीं कहा कि बेटा रामचरितमानस पढ़ो, मैंने क्या किया जीवन में, कुछ भी नहीं किया। आज मुझे ये समझ आ गई है, अचानक भगवान राम जी ने अचानक समझाया, बेटा रामचरितमानस में जो जो पात्र, जो जो सुपात्र, जो जो भरे पड़े हैं, उसने कितना राम नाम लिया होगा, कितना राम। अरे वो देखो पक्षी बैठा, भगवान शिव जी उसको प्रणाम करने जा रहे हैं, हालांकि शिव जी उसके गुरु हैं। शिव जी काकभुशुंडी जी के गुरु जी हैं, उन्होंने उनको रामचरितमानस दी, और काकभुशुंडी जी रामचरितमानस की कथा करें, शिव जी हंस बनकर बैठे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। शिव जी ने मेरी बात की पुष्टि कर दी अभी एक सेकंड में। शिव जी ने काकभुशुंडी जी को रचा है। भगवान शिव जी ने भगवान शिव जी ने काकभुशुंडी जी को रचा है, और काकभुशुंडी जी को शिव जी स्वयं प्रणाम करने जाते हैं। हमारे पिताजी ने एक बार एक टेप में, बड़ी अच्छी मेरे पास टेप पड़ी, जिसमें सिर्फ पिताजी ने बच्चों को ये उपदेश दिया है रामचरितमानस का। जब तक हम अपने बच्चों को रामचरितमानस नहीं देंगे, हमने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया। चाहे हमने उनको करोड़ोंपति बना दिया, लाखोंपति बना दिया, हमने अपने बच्चों का बहुत भारी अमंगल कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वो भगवत भक्ति नहीं दे रहे। कितना। और देखो वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय अपने भक्त ग्वाले गोपियां बहुत प्रिय हैं, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धरते हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं। कहते हो कितना फ्रेश है, ओ माय गॉड, बहुत फ्रेश है। छोटू जी के बना के पत्ते, छोटू जी मुझे क्यों बना रही है, मैं छोटू जी को कह रही हूँ बुद्धू। ओ ये मेरे श्री, देखो भगवान ने अपना हार दे दिया। एक मिनट में ठाकुर जी ने हार दिया, कथा मैं कर रही हूँ। ये कनक भवन का हार है, श्री महाराज कनक बिहारी जी का है, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल इसका मतलब सत्य है। नहीं एक फोटो ले ले, एक ले ले यार, बहुत आनंद आया मुझे सच्ची। भगवान राम जी ने देखो कितना फ्रेश है, कितने दिन पहले का है, देखो कितना सुंदर हार है। जय हो प्रभु राम। ये तो हनुमान जी को देना था यार, दे दे हनुमान जी, कभी भी दे दे। ये ले हनुमान जी को दे दे, मैंने पहना, मेरे हनुमान जी ने पहना एक ही फोटो की निन्नी। ये पूरा हार ऐसे आएगा ना, ये देख कितना सुंदर हार है मेरे ठाकुर जी का, मेरे श्री कनक बिहारी जी का। इनकी छोटू जी की ले ले, ये हार सब पहने। एक बुग्गी की भी ले ले, बुग्गू की भी ले ले, बुग्गू की ले दे पीछे। अरे बुग्गू तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये ले, नहीं ले ना फोटो छोटू जी की, वो भी ठीक है। हाँ। अरे वाह निन्नी क्या बात है, ठीक है। ओ ये हनुमान जी का, ये तो पर तूने पहना है। ये इनकी फोटो ले ले, इनकी छोटू जी की, देखो कितने विवाह का है।
कितना भगवान के प्रेम का ऐसे हार है। कर सकते हो कि नहीं? नहीं गिर ना जाए कहीं। अभी तो कितना फ्रेश पड़ा, देख मैं इसी की बात कर रही थी अभी कि अगर हम अपने बच्चों को रामचरितमानस नहीं देते ना, कितना हम फ्रेश है, देखो हैं कितना बहुत फ्रेश सुंदर है, बहुत सुंदर है। मम्मी, बेटे उनके उनका हाथ को हाथ तो कुछ नहीं होगा हाथ ना? निकल जाएगा उनका, वो वाला दूसरे हाथ में डाल दे, दूसरे हाथ में डाल दे बेटा। इधर सामने दिखा, ये नहीं वो इधर वाला हाथ सामने दिखा, दिखा। वो दिखा हाथ, वो दिखा गुड्डी मासी को, ये दिखा, ये देख भगवान के विवाह का हार। ये विवाह का है। ये ना दिनेश पुजारी जी ने निन्नी के गले में डाला था। ये देख, ये वो हार ऑर्चिड होते हैं ना गुड्डी, ये वो हार है, ऑर्किड होते हैं। कहाँ रखूं? हैं ये हनुमान जी के उसमें डाल दे ना, हनुमान जी के उसमें डाल दे। ये तो निन्नी इतना फ्रेश है ये वाला। हाँ हाँ, कमाल होगी, मैंने सोचा भी नहीं था इतना फ्रेश होगा। मुझे भी नहीं उम्मीद थी। ये देख ऑर्किड भी इतना फ्रेश है, ऑर्किड इतना फ्रेश है, बहुत ऐसे मतलब हाथ में पकड़ गुड्डी के पुष्टि देखो। हुई कि नहीं बता सत्संग की, इसने एकदम आके ना मेरे गले में डाल दिया हार। अभी देख 9 दिन से बंद है ये हार, कमाल ही है। इसको तो 25 तारीख से बंद है, आज क्या हो गई? 25 है 25, हाँ। हाँ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए इस हार को। 8 अयोध्या जी से आया, देख कितना ताजा है ये। हे राम छोटू जी तो बहुत ही सुंदर, कमाल हो गई। तो भगवान राम जी यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कहते अजर अमर है वो आत्मा ही अजर अमर है, जिसका भगवान रामचरितमानस में भगवान राम जी ने, आप सोचो कि शबरी ने कितना राम नाम दिया होगा कि उसको सदा के लिए रामचरितमानस में अजर अमर कर दिया, और फिर भगवान राम जी इसके पास आकर बैठ गए, कितना राम नाम दिया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद तो कर ही नहीं, आगे कुछ नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो आज ये पिताजी का उपकार अगर करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें प्राण तो दिए, जीवन तो दिया। ठीक है, हैं ये कहाँ से लिया? अरे वाह, श्री राधा, इसको कैसे लगाएंगे, बहुत सुंदर है। तो वो किसी का भी ये उपकार नहीं भूलना चाहिए जो हमें रामचरितमानस की ओर लगाए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने शंकर जी की सेवा की है, उसने भगवान शंकर जी की सेवा की है कि जो रामचरितमानस पढ़ रहा है। भगवान राम जी कहते हैं मैं उस पर इतना प्रसन्न होता हूँ जो मेरे भगवान शिव जी की सेवा करता है। तो शिव जी की सेवा क्या है? श्री रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस भगवान राम जी कहते हैं कि ये हम अपने बच्चों को बहुत कुछ ठीक है करते हैं, जो भी करते हैं, पर माँ बाप का पहला कर्तव्य है कि बच्चे को ऐसा ट्यून करे कि वो रामचरितमानस पढ़े, जरूर पढ़े, क्योंकि वो शिव जी का प्रसाद है, मेरा नहीं है ना मेरे बापू का है, ये शिव जी का प्रसाद है। पर बापू का हम कभी देना भी नहीं भूल सकते, जिसने हमें इस ओर लगाया। मुझे आज इतना आनंद आया इस बात को सोचकर कि श्री रामचरितमानस में जो जो ठाकुर जी ने बिठा दिए, उन्होंने कितना राम नाम लिया हुआ। वो कृष्ण जी की बात कर रही थी ना, कृष्ण जी कहते पदम एकम न गच्छामि, वृंदावन से मैं बाहर एक चरण नहीं धरूंगा। मुझे वृंदावन इतना प्रिय है क्योंकि सारा प्रेम का भरा हुआ है, प्रेम बह रहा है वृंदावन में। अयोध्या जी में देखो राम नाम बहता है, हवा में बह रहा है, निरंतर राम नाम बह रहा है। तो बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, भगवान शिव जी ने मुझे कहा बहुत वर्ष पहले कि बस तुम इतना ही कह दो, वंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कलि कलुष न सावनी, बस इतना ही कहना है, क्योंकि ये भगवान शिव जी ने कहा है। अब रामचरितमानस में शिव जी ने अपने अपने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की राम नाम की तप तप भर तप से जो फल मिला वो हमको दे रहे हैं। हम वो फल खुद तो ले ही नहीं रहे, हम खुद फल नहीं ले रहे। उसके लिए कितनी पवित्र तन मन होना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ने के लिए तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन परम पवित्र होना चाहिए। फिर देखो रामचरितमानस प्राणों में ऐसे बहती जैसे अमृत बह रहा है।
मुझे तो आज रामचरितमानस खोलते सारी इतना आनंद आया। हालांकि मैंने 8 दिन 9 दिन वेस्ट ही किए टोटल, अयोध्या जी में नहीं। जब मैं अयोध्या जी से रात को आई, दूसरे दिन मैं जब आपके पास दिल्ली आई, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो अंदर इतना रोम रोम में जो भरा पड़ा था, मैं उसको कहाँ कहाँ लेके चली गई। पर भगवान राम जी बड़े कृपालु हैं, उन्होंने आज बता दिया कि बेटा ये जो रामचरितमानस है भगवान शिव जी का साक्षात प्रसाद है। हम शिव जी की पूजा करते हैं पर शिव जी का कहना नहीं मानते। शिव जी कहते हैं कि भैया जो मैंने रचा है इसको तो आप प्रसाद रूप लो। मैं तो ये बड़ी हैरान हूँ कि भगवान शिव जी की कितनी कठोर तपस्या, 10-10 हजार साल नहीं महाराज, 1-1 लाख वर्ष की एक आसन पे बैठ कर तपस्या की राम नाम की, और उसमें से उन्होंने देखे बड़े बड़े दिव्य। मुक्ता के लिए लाए थे ना आप? अब अभी मैं तो कुछ नहीं लेके आई इस बार। वहाँ से कहाँ नहीं, से जो ली? आपने मेरे से मंगाई थी। अभी तो अभी लेके आई है? हाँ, मेरे को नहीं पता, मेरे को दिखाई नहीं तूने, दिखा देना बाद में। ये कोई नहीं। तो बहुत कृपा महाराज ठाकुर जी की, अभी रहने दे। बहुत कृपा ठाकुर जी की। इस वक्त इस हार का निकलना, और इतना ताजा हार है जैसे अभी माली ने अभी ही बनाया। देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, जैसे माली ने अभी ही रचा है। वाह, निन्नी तरह कैसे मैं थैंक्स करूं, कमाल है, इतना सुंदर कृपा। भगवान ने इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। और बंद भगवान पड़ा है, है और बंद पड़ा है। कि आज सूटकेस खोल। ये कहाँ से ले आई? ये क्या कर रही है? ये भंडारे की फुली। अरे वाह, इसमें डाल ले। हाँ, ले जाना, ये डब्बा ले जाना, मुझे नहीं चाहिए, ले जा ले। ये तो आपको मिला था। हाँ, ये और वो, इसमें सिंदूर भी है थोड़ा। वो अलग से तो रखा था। बाग तड़ाग विलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत। भगवान राम जी ने अपने नैनों को हमें दर्शन दे रहे हैं, अपने नैनों से। भगवान राम जी कह रहे हैं मेरे नैनों से तुम देखो, जो मैं देख रहा हूं ये है रामचरितमानस। हमें नहीं देखना, हमें भगवान अपने नैनों से दिखा रहे हैं। हमारी क्या औकात हम किशोरी जी की फुलवारी के दर्शन को पा सके, समझ सके, हमारी कोई औकात नहीं है। भगवान कहते आओ मेरे साथ आओ, हर लीला में आओ, मैं अपनी नैनों से तुम्हें दिखाऊंगा अपनी लीला। तुम देखना, जब मैं देख रहा हूँगा तुम मुझे देखना। लक्ष्मण जी यही तो करते थे। भगवान जी ने धनुष तोड़ा, उन्होंने धनुष को देखा नहीं, भगवान राम जी को देख रहे हैं। मेरे भगवान राम जी की आंखों में क्या है? ये रामचरितमानस में लिखा है, जब भगवान जी ने धनुष तोड़ा तो वो जैसे चकोर का छोटा बच्चा होता है चंद्रमा को देखता है, वो राम जी को ही देखी जा रहे हैं। धनुष टूटा सो टूटा, उनको कोई उससे मतलब नहीं है, वो भगवान राम जी को हाथ जोड़कर ऐसे देख रहे हैं। मेरे भैया धनुष तोड़ने लगे हैं। वो कौन, क्या आंखों में सुगत भगवान की शक्ति भरी होगी, वो लक्ष्मण जी ने देखी। फिर बाग तड़ाग विलो की प्रभु, राम जी उस बाग को देख रहे हैं, किशोरी जी के बाग को देख रहे हैं, उस सरोवर को देख रहे हैं। भगवान राम जी कहते हैं अरे तुमको नहीं पता, मैं देख रहा हूँ, तुम मेरे नैनों से देखो उस चीज को। ये है कृपा। रामचरितमानस जो देखी जा रही है ना, हमें जो इसमें प्रवेश मिला, दर्शन हो रहे हैं, भगवान शिव जी के नैनों को जब समझेंगे, भगवान राम जी के नैनों को समझेंगे, तब हमें दिखेगा कि इसमें लिखा क्या है। मैं तो कहती हूँ, बार बार कह रही हूँ आपको, आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ किया। ये बाग तड़ाग विलो की हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख। जो बच्चा, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, किसी का भी, अगर वो रामचरितमानस से प्रेम करता है, पढ़ता है, तो समझो हम माँ सार्थक हो गए। बच्चे को जन्म देने में कोई सार्थक नहीं, बच्चे तो गधा भी जम लेता है, बच्चा तो शेर भी जमता है, पर जिस बच्चे की माँ रामचरितमानस पढ़ती है और बच्चा आगे से इसको प्राप्त करता है, वो माँ का जीवन सार्थक है। ये हाँ, इसमें एक सेकंड, वो इसमें से दे दो। नहीं ये नहीं, मुक्ता ने लिया प्रसाद। एक सेकंड, ये वाला नहीं।
वो सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है इसमें कि जो जननी, शिव जी ने कहा है कि जो जननी का बच्चा या जो भी है अगर वो राम भक्त नहीं है तो वो उसका बच्चे को जन्म देना बिल्कुल व्यर्थ है। बच्चे को तो जन्म हर कोई देता है, पर बच्चे का जो जन्म एक और होता है जिससे उसका सारा जीवन चलता है, वो है राम प्रेम, कृष्ण प्रेम, हरि प्रेम, शिव प्रेम। प्रेम ऐसा नहीं है कि कुछ किया, अच्छा ठाकुर जी आपने मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छा ठाकुर जी, आप बहुत अच्छा। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो व्यापार हो गया कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें सोचूं कि आपने मेरा काम कर दिया, मैं आपको ग्रेटिट्यूड दूं, थैंक्स दूं, धन्यवाद करूं। ये तो एक व्यापार है। मतलब ये है कि तुमने भगवान से उस तरीके का प्यार किया है कि भगवान आपको अपना समझे। बात तो ये है, और ये बात इस रामचरितमानस में लिखी है। पुत्रवती जगत में पुत्रवती माता वो धन्य है जिसका बेटा भगवान का राम भक्त है। उसमें लिखा है, लास्ट में भगवान शिव जी ने लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। तो हमारी श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात राम जी बैठे हुए हैं, साक्षात सीता जी बैठे हैं, पार्वती जी तो विराजमान ही है। भगवती पार्वती की जो आरती इसमें विराजमान है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, विराजमान है वो। फिर वो कथा भी सुन रही है, वो विराजमान है। राम जी विराजमान है, सीता जी विराजमान है, शंकर पार्वती जी विराजमान है, विष्णु लक्ष्मी जी विराजमान है, सारे इस रामचरितमानस में विराजमान। हमें कहीं उनकी शोभा, कहीं उनकी कथा, कहीं उनका जो स्वरूप है, हमें कहीं और पता भी नहीं लगेगा वो है कौन है। अरे तुम सखी बन जाओ रामचरितमानस से, प्रेम करो इससे। हमारा प्रेम ठाकुर जी के साथ होना चाहिए। बहुत बहुत ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची बात है, सहज ठाकुर जी से प्रेम हो जाना। बाग तड़ाग विलोकी प्रभु, हर्षे। अरे शिव जी ने तो दृश्य खड़े किए हैं, दर्शन कर लो। शिव जी ने दृश्य खड़े किए हुए हैं, दर्शन कर लो। बाग तड़ाग विलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आरामय, जो मही सुख दे। हर्षित है राम जी, हर्षित राम जी के दर्शन हो रहे हैं। बाग तड़ाग विलोकी, नहीं पापा को दर्शन करा दे आके, हैं? बहुत सुंदर हार है, बहुत सुंदर हार है। अरे प्रभु, मैंने तो आपको हार भी नहीं चढ़ाया, आपने मुझे हार चढ़ा दिया। जय हो। हमने तो महंगे करके नहीं हमने तो चढ़ाए। सोचा बड़े महंगे बड़े हार है, महंगे। क्यों कितना पैसा खर्च करेंगे, हमने वो सोचा। भगवान कहते लो मैं तुम्हें दे देता हूँ। बहुत महंगे देता है वो। बहुत देता तो महंगे ही है, पर हमने भी बड़ी बेवकूफी की, भगवान को एक हार ही चढ़ाया। चलो, हर्षे बंधु समेत, अब भगवान हर्षित हो रहे हैं। वो देखो भगवान शिव जी ने दृश्य खड़ा कि भगवान राम जी देखो कितने हर्षित है, दर्शन कर लो। और भगवान राम जी बड़ी कृपा करते हैं। बोले नहीं, इस बार मेरे को राम जी की ओर से हमेशा कभी ना कभी संदेश एक मिलता है। संदेश ये मिला कि हम आनंद में हैं, तुम भी आनंद में रहो, आनंद को नहीं इधर उधर करना। बस कितनी कृपा ठाकुर जी की। हम तो रामचरितमानस पढ़ते हैं यहाँ, सत्संग करते हैं यहाँ, वो कृपा वो दे रही, बहुत कृपा। हरि 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 सिमरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो,
हरि 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 सिमरन करो। बहुत सुंदर। अब बाग कृपा होए जब जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, हरि की कथा होवे जब यहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो, हरि चरनारविंद उर धरो, हरि 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 सुमी। अरे अरे मुझे बात एक याद आ गई। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है ना, तो अपने हाथों का ऐसा बना लो स्टेथोस्कोप करो, हरि 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 सुमिरन करो। वो जितना लंग्स में जितना कोई गड़बड़ होएगी या हार्ट में होगा, और भगवान के नाम का स्टेथोस्कोप लगाओ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन कर। अरे हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, राम नाम। और बड़ा क्या डॉक्टर होगा। देखो जो गुरु महाराज थे पिताजी के, उनका जब वृद्ध हो गए बड़े, कहते बूटी न खाऊं जड़ी न खाऊं, मैं तो राम नाम की अमृत पी। मतलब वो इतने भक्त थे, राम नाम का अमृत पीते थे, राम नाम का। हरि 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 सुमिरन करो। ये हमारा सच कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे बिल्कुल भी। हमारे शरीर का रोम रोम हरि को पहचानता है, दवाई की गोली को नहीं पहचानता। उसको पहचान जबरदस्ती करानी पड़ती, भाई अलग गोली खा ला है, तेरे लिए हैगी है, समझ लैनू। नहीं, वो समझेगा नहीं। पर जब हम ये हमारे जो प्राण है ना, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल रही ना, मजाक कर रही हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं। तो हमारा जो रोम रोम सेल बना है ना, वो ये हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो। हृदय का इलाज क्या है? उर धरो, भगवान के चरण अपने हृदय में धारण करो। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। देखो अभी अभी कितना सुंदर भाव श्री किशोरी जी ने दिया है कि हनुमान जी को कहा रघुपति चरण हृदय धरि। ये कहता है हरि चरनार विंद उर धरो, हरि की कथा होए जब यहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन। हमने तो अपना स्टेथोस्कोप लगा दिया यहाँ पे, हमने फेफड़ों को भी लगा दिया, लंग्स को भी लगा दिया, मुंह से भगवान का नाम लिया, स्टेथोस्कोप यहाँ लगाया। महाराज जी क्या मजाल, हमारे शरीर के सेल उसको ना पहचाने। मैं तुम्हें गुड्डी सच कहती हूँ, जिस दिन मैं पप्पू के बेड पे जाके लेटी, मेरा एक एक रोम रोम जो विद्रोह कर उठा, विद्रोह किया उसने कि तुम कहाँ, अरे कहाँ उतनी योद्धा जिसे अपने सेल भर के लाई, और कहाँ मैं आके गिर गई आके। ये देखो प्यार एक तरफ है, फ्रेंडशिप एक तरफ है, प्यार एक, वो नो डाउट वो बहुत प्यार करती है, पर मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही, क्योंकि मेरी बॉडी का एक एक सेल हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो, हरि चरनारविंद उर धर। अरे शरीर ने कोई पाप भी किया होगा, मन से कोई पाप भी किया होगा, दिल से भी कोई पाप किया होगा, तो हरि नाम के छापे लगा के उसको मिटा दो।
हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरनारविंद उर धरो। अब ये जो रात को श्री कनक बिहारी जी के चरण दिखाते हैं ना महाराज, मेरी आंखों में, सच कह रही हूँ आपको, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुन लो। तुम भगवान के श्री चरणों का जरा ध्यान करो, जो कनक बिहारी जी रात को अपना एक श्री चरण बार हमें दिखाते हैं। उस चरण का ध्यान करोगे, चरणों के श्रृंगार दिखेंगे आपको। मेरे को इतने चरणों के श्रृंगार वहां दिखाई दिए कि भगवान का चरण नहीं दिखा, भगवान के चरणों के ऊपर जो सोने की इतनी सुंदर सुंदर लहरें, सोने की इतने इतने सुंदर पायलें, सोने की बड़ी बड़ी सुंदर चरणों के ऊपर श्रृंगार इतने सुंदर किए हुए दर्शन दे रहे थे। हरि चरणार विंद उरधरो। इसलिए कनक भवन की जो, कनक भवन में जो चीज है ना, अरे अद्भुत है। भगवान के रात को कहते हैं ये चरण देख लो, इन चरणों को आंखों में बसाकर सो जाओ, और सवेरे आके ठाकुर जी का मुखारविंद देख लो। भक्त की ये कितनी बड़ी कृपा संतों ने की है कनक भवन में, कि रात्रि को जब तुम जाओ आरती करते हुए तो भगवान के श्री चरणों को अपनी आंखों में भर लो। जब तो आंखों में भरकर उनसे लाड प्यार करोगे, सवेरे आके कनक बिहारी जी के मुखारविंद को देख लो, तो क्या होगा, राम रूप नख शिख सुभग, वो शिव जी की बात आ जाएगी। शिव जी ने कहा था ना, भगवान के श्री चरणों से लेकर मैं मुखारविंद तक उनके दर्शन करता हूँ। तो हमें भगवान शिव जी कहता है रात्रि को कनक भवन सरकार के, चलो हमारे, अब तो हम यहाँ अपने अपने स्थान आ गए, पर रात्रि को सोने के समय एक बात पल्ले बांध लो कि रात्रि को सोने से पहले कनक बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन करके सोना है, और सोते सोते उनके मुखारविंद के दर्शन करो। सारी रात राम रूप नक्शिक सुबह बार निहारी, तुम्हारे प्राण उसमें लय में चलेंगे, एक लय बन जाएगी तुम्हारे प्राणों की। तुम सोए, भगवान के श्री चरणों को अपनी आंखों में भर लिया, बहुत सुंदर चरण है, और फिर उसके बाद भगवान के मुखारविंद को देखते देखते सो जाओ, तुम्हारे प्राणों में संचरण होता रहेगा। राम रूप नख शिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। ये बहुत कृपा है, रामचरितमानस बहुत कृपा है। मैं बार बार सबको कहती हूँ, भाई पढ़ना मत छोड़ो, मत छोड़ो। नहीं पढ़ सकते चुपाइयों को गाओ, जो करना करो, रामचरितमानस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाकी सब छोड़ दो पढ़ना, बाकी सब कुछ नहीं है। वो रामचरितमानस के ही भाव दिए जो संतो ऋषि ने, पर रामचरितमानस सबसे पहले, बाकी सब बाद में, क्योंकि ये भगवान शिव जी है, ये भगवान राम जी है। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु। अरे तुम अयोध्या जी के फूल आए हमारे घर, वाह जी वाह, जय 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 जय। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। अब जब राम जी को जहाँ सुख मिल रहा है देखते देखते हम उसका ध्यान करेंगे, तो मजाल है कि हमें सुख ना मिले। दुख दूर करने का कारण आज मिल गया, जीवन के दुखों को दूर करने का कारण मिल गया, कि इन दुखों को दूर कैसे करना है। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। राम जी सुख धाम है, उनको कहाँ जाके सुख मिल रहा है, जो स्वयं सुख धाम है, उनको कहाँ जाके सुख मिल रहा है, श्री फुलवारी में। उनको कहाँ सुख मिल रहा है महाराज। हम अगर इस दृश्य का ध्यान करेंगे, महाराज सुखों की बाढ़ लग जाएगी, इतने सुख मिलेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे कष्ट तो रहना ही नहीं है, बस हमारे पास सच बताएं, आयुर्वेद एक तरफ, एलोपैथी एक तरफ, होम्योपैथी एक तरफ, जो भी जितने इलाज दुनिया के, यूनानी पुनानी सब एक तरफ, भगवान शिव जी से बढ़कर कौन सा इलाज है दुनिया में, बताइए। तुम्हारे गले में इतना सा एक बूंद जहर डाल दिया जाए ना, कहीं कीड़ा काट जाए, तड़प तड़प के मर जाता है इंसान। वहां नीलकंठ इतना बड़ा हलाहल विश्व है, उसके बाद उन्होंने हमें इतना दिव्य उन्होंने हमें उपचार बताया, हमारा उपकार किया है। उपचार भी बताया, उपकार भी किया। ये भगवान शिव जी हैं।
भगवान शिव जी कहते हैं मुझे नहीं समझ सकते, मेरे को कोई रोग नहीं हो सकता, सारे रोगों की बीमारियों का हलाहल विष यहाँ डाल के बैठा हुआ हूँ मैं। तुम्हारी तरह कोई डॉक्टर वैद्य नहीं बुलाता मैं, ना होम्योपैथी ना एलोपैथी, कुछ नहीं खाता मैं सिर्फ राम नाम का रस पी रहा हूँ। यहाँ विष का रस है, हृदय में राम रस है। कैसे मैं उसके साथ ये करता हूँ, फाइट है, और फिर उसके बाद सबका मंगल करता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं सबका मंगल करता हूँ। अमंगल तो आज तक किसी का किया ही नहीं भगवान शिव जी। भगवान शिव जी बड़े कृपालु हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुमको जीवन जीने का बहुत बड़ा साधन दिया है, उपचार दिया है, उपकार दिया है। राम भक्त, राम जी का प्रेमी, राम जी का दास, राम जी का सेवक, महाराज उसके चरणों में गिर जाओ, वो है। उससे तुम, भगवान राम जी कहते हैं, कई बार कहते हैं कि राम जी के जो संत है ना रामचरितमानस में, वो तुम्हारा कितना मंगल कर सकते हैं तुम्हें पता ही नहीं है, कितना मंगल कर देंगे। सो इस अपनी देह को, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को परम पवित्र रखो, फिर देखो रामचरितमानस कैसे अंदर खेलती है। और जब वो खेलेगी, महाराज ये क्या बात है, कोई चीज आके और कोई खेल जाए, कोई और खेलने में रोक सकता, या तो एक ही खेल खेलेगा शरीर में, अगर नहीं तो फिर और बड़े खेल खेलते हैं। देखो ज्यादा खेलों से बचना है, दुनिया भर के सारे खेलों से बचना है। बड़े खेल हैं दुनिया में माया के, बीमारी है, हारी है, बीमार, कई चीजें हैं, माया के बड़े खेल हैं। या तो उनमें खेल ले, या ये जो खेल हमारे अंदर खेले। ये जो भगवान का खेल है ना, ये तुम्हारे अंदर खेल रहा है ना, महाराज पूछो ना, तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, धन भी पवित्र हो। तन पवित्र होवे, मन पवित्र होवे, जिस तेरा नाम ते आया, बसे बैकुंठ परम पद पावे, सिया राम चरण चित लाया। तन पवित्र होवे, मन पवित्र होवे, धन पवित्र होवे, जिस तेरा नाम ते आया, बसे बैकुंठ परम पद पावे, सिया राम चरण चित लाया। ये पहले हमारे शहरों में सवेरे सवेरे योगी लोग, भक्त लोग, मांगने वाले लोग, मांगते लोग भगवान का नाम लेकर इतना सुंदर गलियों में कीर्तन करते जाते थे। वो बचपन की सब बातें याद है। क्या सुंदर बात है, तन पवित्र होए, तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, धन पवित्र, धन की पवित्रता बहुत जरूरी है। जिस तेरा नाम ते आया, फिर जिन्हें वो सब पवित्र करके, फिर जिसने तेरा नाम जपा, बसे वैकुंठ परम पद पावे, वो परम पद पाता है जिसने तेरा नाम, सिया राम चरण चित लाया। तन मन धन पवित्र करके जो भगवान के शीश चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता है, क्या उसकी बात है महाराज। सो बहुत बहुत अगाध बात है ये कि श्री रामचरितमानस एक दिन ना छूटे, भोजन छूट जाता है, पानी पिए बिना नहीं बंदा रह सकता, खाए बिना नहीं रह सकता। तो भगवान ने जो आपको सबसे बड़ा एक उपकार किया है, उपचार किया है, उसको जरूर नित्य पढ़ना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव